बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टूरिस्ट वीज़ा विज़िट वीज़े के बारे में बताऊंगा कि आजकल जो नया साल शुरू हो गया, क्या इसमें वीज़े लग रहे हैं और क्या वीज़े बंद होने वाले हैं, सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहले आपको बताता हूँ, कराची में भी वीज़ा सेंटर दुबई का खुल गया हुआ है। आप कराची में रह के भी आप लोग वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। सिंध में किसी भी शहर, छोटे गाँव में आप लोग इस्लामाबाद नहीं आना पड़ेगा। अब आप लोगों को इस कराची में ही कौंसलेट दुबई का खुल गया, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो लोग 30 दिन का वीज़ा अप्लाई करते हैं दुबई का, उनका वीज़ा आराम से लग जाता है। जो 90 दिन का और 5 साल का टूरिस्ट वीज़ा, विज़िट वीज़ा मल्टीपल लग रहा है अब आजकल, तो उसके ज़रा चांस कम होते हैं। लेकिन जो 30 दिन के लिए अप्लाई करते हैं उनके वीज़े आराम से लग जाते हैं। जो 5 साल के लगते हैं उनकी रेशो बहुत ही कम है। जो 90 दिन का करते हैं उसकी भी रेशो कम है। तो बहरहाल लग भी रहे हैं, नहीं भी लग रहे, तो आप बाकी अब किसी ट्रैवल एजेंसी से जो सही काम करता है उससे मशवरा कर लें। और अभी सूरत हाल जो फ़्लाइट की है वो ये है कि अभी 10 मुल्कों से ज़्यादा पाबंदी लगा दी है एमिरेट्स एयरलाइन ने। लेकिन अभी कोई घबराने की बात नहीं है, कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं किया कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के फ़्लाइटें बंद हो रही। जहाँ पे कोरोना बढ़ रहा है ना, वहाँ पे बंद कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की सूरत हाल काफ़ी बेहतर है, अल्लाह ताला बेहतर ही रखे। और उन मुल्कों पे कर रहे हैं जहाँ पे अब जाए इंग्लैंड में एक दिन में 5-5 लाख के सामने आ रहे हैं। 1 लाख अमेरिका में, 5 लाख, 1 लाख यूके में। तो इस तरह के जब केस सामने आते हैं उन मुल्कों पे फिर वो सोचना शुरू हो जाते हैं अब क्या करें। अल्लाह ताला खैर करे। जनवरी का महीना और फरवरी का महीना बड़ा ही अहम है। इसमें क्या होता है दोबारा से आप ख़बरों के साथ जुड़े रहे ताकि आपको नई अपडेट्स मिलती रहे। अपना ख्याल रखें, चैनल को